हेलो बच्चों, थर्ड वीडियो, माई सेल्फ तेजल शाह, क्लास 9, chapter 6. In last two videos, understood some words, rules, and go for numericals of exercise 6.1. Today we go for some proofs and theorems also. You face first time prove the theorems and riders. What is called theorems and riders? Now you clearly understood, guys. But first we studied about three important words like axiom, postulate, and theorem. These two words, axiom and postulate, mainly universal truth. Both statement of axioms and statement of postulate, both universal truth, but something difference between axiom and postulate. Like axiom known as self-evident truth. Like हम सब्जी वाले के वहां गए और वेट बैलेंस करके देता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना हो हमको वेट में, तो एक तरफ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं वेट, तो दूसरी तरफ इतनी ही सब्जी जाएगी। तो हम बोल सकते हैं, और ये सिंपल हम समझ सकते हैं खुद ही, कि 2 इक्वल था, इसमें कुछ इक्वल ऐड किया तो इक्वल ही बचा। लाइक दिस, 5 equals to 3 plus 2, ये 2 इक्वल थे। अब दोनों तरफ इक्वल ऐड कर देते हैं। यहां मैं 2 ऐड कर दूं, और ये 3 plus 2 जो था उसमें भी 2 ऐड कर दूं, तो यहां भी 7 रहे और ये भी 7 हुए। अगर मैं ऐसा बोलूं ये इक्वल था, इसमें मैंने इक्वल ऐड किया तो इक्वल रहा, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा ही होगा ना, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इक्वल में से इक्वल कट भी कर लो, 2 को कट कर लिया तो फिर से भी इक्वल मिला। तो ये सारा सिंपली खुद ही हम समझ पाते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड एक्सियोम. Now we go for postulate. Postulate also universal truth, but assumed truth without proof. यहाँ self evident truth हमको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था, but यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, हमको assume कर लेना पड़ेगा। Like ये डायरेक्शन को मैं बोलूं कि ये डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, बोलोगे आप सर उसको नॉर्थ ही क्यों बोला? तो क्या हमको हमारे एंशिएंट ने किया बोला कि ये नॉर्थ है, तो हम भी बोलने लगे नॉर्थ। ये कलर जो है बोर्ड का वो व्हाइट है, तो हम इसको व्हाइट बोल रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है इसका। सब लोग बोले जा रहे थे, हमने भी एज्यूम कर लिया व्हाइट। दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट मीन्स एज्यूम ट्रूथ विदाउट प्रूफ, कॉल्ड पोस्टुलेट। नंबर 3, थियरम्स। ये ट्रू स्टेटमेंट ही होते हैं, बट थियरम्स के लिए हम डेफिनेशंस, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट ये सब का यूज करेंगे और थियरम को प्रूफ भी करेंगे, मीन्स प्रूव करेंगे। तो थियरम इज अ ट्रू स्टेटमेंट विच हैज प्रूफ। तो आज हम अभी ही स्टार्ट करेंगे थियरम 6.1 से, जिसमें लाइक एक्सियोम, अगर लीनियर पेयर एंगल एक्सियोम की बात करें, तो एंगल जो लीनियर पेयर में होते हैं वो स्ट्रेट लाइन कवर करते हैं, मींस उनका सम होगा 180। उनका सम होगा 180। क्यों स्ट्रेट लाइन का 180 है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ एविडेंट, otherwise assume truth. These 3 words now you guys clearly understood. Let's go for now
थ्योरम 6.1। हेलो बच्चों, अब फर्स्ट थ्योरम 6.1 को हम प्रूव कर रहे हैं। थ्योरम स्टेटमेंट मोस्टली कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एंड देन टाइप। if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, this is given, इसका यूज करो और प्रूव करो, then the vertically opposite angles are equal, means after if condition is given, यूज करो उसका पूरे थियरम में, तो रिजल्ट क्या है, तो कि इससे मिलने वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ये प्रूव करना है या फिर रिजल्ट है, और ये कंडीशन गिवन है। तो जब ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिया जाएगा, बस इसमें से ही व्हाट इज गिवन और प्रूव क्या करना है, ये दोनों निकालेंगे हम। तो राइटिंग में फर्स्ट डायग्राम सेट करते हैं और बाद में कुछ न कुछ लिखते हैं। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर लाइक line AB and line CD intersect at point O। ये जो गिवन था उसको हमने एक्सप्लेन किया। लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो स्टेटमेंट जब आप आंसर दे रहे हो तो स्टेटमेंट नहीं लिखना है, बट क्या गिवन में था वो लिखोगे आप। गिवन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स ये जो दिख रहा है वो गिवन में है। लाइन AB एंड लाइन CD intersect at point O. This is given. Line AB and line CD intersect at point O. ये गिवन में है, तो आपको क्या प्रूव करना है। We need to prove क्या प्रूव करना है, तो कि जो ये कंडीशन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, ये दोनों पैर ऑफ एंगल कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस वन ऑल्सो। तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की पैर बनती है वो इक्वल होते हैं, वो प्रूव करना है। मींस वी नीड टू प्रूव फर्स्ट एंगल AOC equals to angle BOD. Angle AOC equals to angle BOD. Angle AOC equals to angle BOD. And the second one is angle AOD equals to angle AOD equals to angle BOC. ये जो स्टेटमेंट था अब विथ नेम यहां प्रेजेंट कर दिया। ये गिवन में लिखा इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, देन द वर्टिकली ऑपोजिट फर्स्ट पैर एंड द सेकंड पैर इक्वल। ये प्रूव करना है हमको, इसका यूज नहीं करेंगे, वो तो रिजल्ट में मिलेगा हमको। तो आपको थर्ड लिखना पड़ेगा प्रूफ। ऐसा थियरम का स्टेटमेंट जो एग्जाम में गिवन होगा, आपको क्या अटेंड करना है, क्या गिवन में है, क्या प्रूव करना है, फिगर और फाइनली प्रूफ।
ये कैसे प्रूव करेंगे? तो चलो पहले अभी इसको देखो ही मत, तो आगे सब कुछ प्रॉपर अंडरस्टूड किया होगा। तो ये दोनों एंगल एक लाइन पे खड़े हैं। रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन सी डी। रे ओ ए stand on line CD. Therefore, एक ही लाइन पे जब एक रे खड़ा होता है तब दो एंगल लीनियर पैर बनाते हैं, और लीनियर पैर एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री। दिस इज कॉल्ड एक्सियम ऑफ लीनियर पैर। Ray OA stand on line CD, therefore angle AOC plus angle AOD equals to 180. Linear pair axiom. This is our result one. कैसे लिखा ये? AOC और AOD ये दोनों का सम 180, क्योंकि रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD, ये दो एंगल स्ट्रेट लाइन कवर कर रहे हैं, तो लीनियर पैर हुए, और लीनियर पैर एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री मींस सम 180. दिस इज अवर रिजल्ट फर्स्ट। ये दोनों का सम 180। अभी हम यहां पहुंचते हैं, ये दो एंगल पे। यहां भी रे ओडी लाइन ए बी पे खड़ा है, तो वो लिखेंगे रे ओडी। रे ओडी स्टैंड ऑन लाइन ए बी। रे ओडी स्टैंड ऑन लाइन, रे ओडी स्टैंड ऑन लाइन ए बी। Therefore, ये दोनों एंगल भी एक लाइन पे है, मीन्स ये भी हुए लीनियर पैर। Therefore, एंगल AOD प्लस एंगल BOD gives 180, सेकंड रिजल्ट। और यहां भी क्या मेंशन करोगे? तो कि ये भी लीनियर पैर एक्सियम है। फिर से ये दोनों एंगल प्रूफ जहां स्टार्ट किया हमने, तब बोला रे ओ स्टैंड ऑन लाइन CD, मींस ये दोनों लीनियर पैर हो गए, तो लीनियर पैर एक्सियम से AOC और AOD का सम 180 हो गया। फिर बोला रे OD स्टैंड ऑन लाइन AB, तो ये दोनों लीनियर पैर हो गए, AOD BOD, तो इनका सम 180 हो गया लीनियर पैर एक्सियम से। अब रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 का हम यूज करेंगे। यूजिंग रिजल्ट 1 एंड 2, ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180 मींस ये सम और ये सम हम इक्वल लिख पाएंगे। Therefore, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये दोनों का सम भी ये दोनों के सम जितना ही है, AOD प्लस BOD। अभी हम एक्सियम अंडरस्टूड कर रहे थे, तब मैंने बताया था कि दो इक्वल में इक्वल ऐड करो, इक्वल ही मिलेगा। अगर 2 इक्वल रिजल्ट हो, इसमें से इक्वल कट कर लो, फिर भी इक्वल मिलेगा। तो देखो ये दो इक्वल है, इसमें AOD बोथ साइड इक्वल है, AOD को कट कर लो, तो AOC इक्वल्स BOD, ये मिला। AOC इक्वल्स टू BOD मीन्स फर्स्ट प्रूफ हमने प्रूव कर लिया। प्रूफ 1 ये हो गया।
अब दूसरा बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस। दिखता है बच्चों यहां एक लाइन, छोटी लाइन है ना। सिमिलरली we can prove second result, AOD equals to BOC। एक फास्ट रिकैप कर ले फटाफट। ये गिवन में था 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, तो 2 लाइन कोई भी ले लो, ABCD लेने, XY PQ भी ले लो, डजेंट मैटर। जो नेम से फिगर बनाते हो वही आपको यहां एक्सप्लेन करना है। मीन्स क्या गिवन में है, इफ के बाद जो कंडीशन है वो गिवन में है। लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या प्रूव करना है बोलो? तो कि भाई वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल प्रूव करने हैं। प्रूफ कैसे देंगे इसका? तो ये दोनों 180 देंगे। क्यों? तो वहां से स्टार्ट किया। रे OD स्टैंड ऑन लाइन CD, दैट्स व्हाई सम ऑफ दिस टू एंगल AOC AOD इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर एक्सियोम। सेकंड, रे OD स्टैंड ऑन लाइन AB, मींस ये दोनों लीनियर पेयर से 180 देंगे। ये दोनों का 180, ये दोनों का 180 कंपेयर कर दिया यूजिंग रिजल्ट 1 एंड 2। ये कॉमन था, एलिमिनेट हो गया तो इक्वल हो गए दोनों। बच्चों क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी थियरम है। आई थिंक यू क्लियरली अंडरस्टूड गाइस। इसको 1 टाइम नोट्स बना के प्रॉपर स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव फिगर एंड देन प्रूफ, ये सिक्वेंस में राइट डाउन करना बहुत इजी है। यस बच्चों, चलो बच्चों और एक प्रूफ लेके आए हैं जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 3 है। न्यूमेरिकल्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो यहां एक्सरसाइज 6.3 के हम प्रूफ देंगे। जहां 6.1 थियरम अभी हमने किया, अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। ये फिगर टेक्स्ट बुक में ही गिवन है और ये स्टेटमेंट भी। यहां जस्ट दोनों इक्वल सिंबल से ये एंगल्स डिनोट किए गए हैं। मींस ये दोनों एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल है और स्टेटमेंट में भी दिया गया है एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ। इन द गिवन फिगर दीज टू एंगल इक्वल, मींस ये गिवन है। और देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है ये तो पहले लिखना पड़ेगा। गिवन ओके, गिवन in given figure, in given figure, angle PQR equals to angle PRQ। ये गिवन है पूरे प्रूफ ड्यूरिंग फुल प्रूफ, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो। प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? एंगल PQS is equals to angle PRT, एंगल PRT। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है मीन्स इसको अभी यूज करेंगे नहीं, लास्ट में प्रूव होकर रिजल्ट मिलेगा। इसका आप कभी भी यूज कर सकते हो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो चलो प्रूफ देते हैं। पहले वर्बली प्रूफ सोच लेते हैं फास्ट। क्या ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि रे QP है, वो लाइन ST पे स्टैंड कर रहा है।
मीन्स ये दोनों लीनियर पेयर है, सम 180। तो ये दोनों भी रे आरपी भी वही लाइन पे स्टैंड कर रहा है, मीन्स ये दोनों का सम भी 180, ये दोनों का 180, ये दोनों का 180, मीन्स ये दो सम को आप कंपेयर कर पाओगे। फिर दोनों साइड ये इक्वल होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा और ये दोनों इक्वल मिलेंगे। तो एक PQ ऐसी है और दूसरा PRT ही है, बस इतना ही करना है, जैसे अभी थियरम में किया वैसा ही। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। रे QP स्टैंड ऑन लाइन ST, रे QP stand on line ST, therefore ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एक्सियोम से सम 180 देंगे। एंगल PQS प्लस एंगल PQR gives 180 result 1। लीनियर पेयर एक्सियोम नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लीनियर पेयर। दूसरा रे आरपी स्टैंड ऑन line ST, रे RP also stand on line ST, means ये दोनों भी linear pair बनाएंगे, एंगल PRT, एंगल PRQ। Therefore, एंगल PRT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PRQ equals to 180. This is result second, लीनियर पेयर। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों में सम जो हो रहा है वो 180 हो रहा है, तो हम रिजल्ट को यूज करेंगे। यूजिंग रिजल्ट्स 1 and 2, दोनों रिजल्ट को यूज करेंगे। इसका सम 180, इसका भी सम 180, मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। Therefore, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। इसका भी 180 सम था, इसका भी 180 सम था, मीन्स दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों साइड इक्वल क्या है वो ढूंढना है, तो गिवन में दिया है, ये गिवन का हम कभी भी यूज कर सकते हैं। बट एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ, ये तो गिवन है, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये क्यों इक्वल लिखा, तो क्या गिवन है भाई। तो ये दोनों साइड इक्वल था, इसमें से ये इक्वल को कट कर दो, PQR तो क्या ये रहा, कट कर देंगे, PRQ ये रहा, कट कर देंगे, तो बाकी बचा क्या। Therefore, PQS इक्वल, ये दोनों इक्वल इक्वल कट हो गए, PRT प्रूव हो गया, PQS इक्वल्स टू PRT। बहुत इजी बच्चों, ये दोनों का सम 180 लीनियर पेयर, ये दोनों का सम 180 लीनियर पेयर, ये दोनों का सम और ये दोनों का सम इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल दोनों के सम में से निकल गए, तो ये दो बचे वो इक्वल, वही तो हमारा प्रूफ है। बहुत सिंपल है, क्लियर होगा बच्चों, है ना। ओके, तो बच्चों आपने ये दोनों प्रूफ बहुत अच्छी तरह अंडरस्टूड किए होंगे। अभी भी एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट नहीं है, 2 और प्रूफ अभी बचे हैं, बट अब छोटे वीडियोस में आपको दूंगा, बट ज़्यादा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिल रहे हैं हम 6.1 के लिए, जस्ट 2 प्रूफ्स पेंडिंग। बाय।
टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।